इस वक्त मेरी मौजूदगी है भिवाड़ी के उसी स्मारक स्थल पर जहां पूर्व मंत्री जगत सिंह दाइमा की प्रतिमा स्थापित है। इस वक्त यहां पर तमाम गुर्जर समाज के लोग और सर्व समाज के लोग मौजूद हैं। कल 19 अगस्त यानी बुधवार को यहां पर एक सभा का आयोजन हो रहा है और इसकी वजह है बिल्डर द्वारा इस प्रतिमा को यहां से हटाए जाने की कोशिश। आइए जानते हैं लोगों से कि कल क्या फैसला होगा और क्या इस पर रोक लगेगी या नहीं। कल की रणनीति क्या तैयार की है, की तैयारी को लेकर आपने क्या सोचा है? देखिए, ये लंबे समय से 10 दिन से सर्व समाज के लोग ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और कल की बहुत अच्छी तैयारी है। हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे। एक पूंजीपति बिल्डर के द्वारा जो इस तरह का निरंकुश व्यवहार किया जा रहा है, हमारी प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ये पुरखों के अपमान के लिए जो अपमान करने के प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में बहुत बड़ी पंचायत है। इलाके के बहुत लोग आ रहे हैं और कल जो निर्णय लिया जाएगा, बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा और समाज हित में निर्णय लिया जाएगा। सर, इस सभा को लेकर आपने क्या सोचा है, किस तरीके से अपनी बातें रखनी है? स्वर्गीय जगत सिंह दाइमा जी यहाँ के लोगों के जन जन के हृदय सम्राट थे। वो भाजपा के मंत्री रहे और 3 टाइम MLA थे। ये हमारा सौभाग्य है कि वो सैदपुर में पैदा हुए। कल की महापंचायत सर्व समाज की है और नगर परिषद क्षेत्र भिवाड़ी की है। यह एजेंडा लेके है कि हम स्मृति स्थल को ना तो खंडित होने देंगे ना विस्थापित होने देंगे। वो सर्व समाज के नेता थे और औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी को पोषित करने वाले नेता थे। ये दूसरी बात है कि उनकी ख्याति में खुद उनके विपक्षी उम्मीदवार ने कहा, रोहतास शर्मा जी ने, कि उन जैसा ईमानदार राजस्थान में कोई नहीं था। उनके साथ ही सखा जगमाल यादव ने कहा कि हमारा तो कृष्ण सुदामा का साथ था। इसलिए जगत सिंह दाइमा जी के सम्मान में सर्व समाज की बैठक कल शांतिपूर्ण तरीके से होगी। जो भी भूमाफिया हैं, जो लोग शमशान घाटों को खरीदने का काम करते हैं, जो लोग स्मारक स्थलों को खरीदने का काम करते हैं, उनको इस पंचायत के द्वारा चेतावनी दी जाएगी कि आप कितने ही बड़े हों, आप समाजों का सामना नहीं कर पाएंगे। जी सर, कल की सभा में अगर कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान उस बिल्डर को भी सद्बुद्धि दे और आकर वो स्वयं ही इस पंचायत में कह दे, क्योंकि वो यहाँ काम भी कर रहा है और उसको विकास कार्य में वैसे भी भागीदारी रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी है, इतने पैसे उन्होंने यहाँ कमाए हैं, तो क्षेत्र का विकास वैसे भी उनको करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि वो आके खुद ही कह दे तो अच्छी बात है। बाकी ये समाज तय करेगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और हम जैसे कार्यकर्ता उन्हीं से तो सीख लिए हमने, उन्हीं से तो सीखा है। जब हम बच्चे थे, छोटे छोटे, तो देखते थे उनकी कार्यशैली, उनका काम, हम जैसे लोगों को उनसे प्रेरणा मिली है जी। आज हमारे उस नेता की मूर्ति को कोई हटा दे, ऐसी कोई किसी की औकात नहीं है। बाकी सर्व समाज जो तय करेगा, हम वो करने के लिए भी तैयार है। समाज चाहता है कि भाई इसको छोड़े बिल्डर, और मैं तो यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से बिल्डर को भी आगे बढ़कर आना चाहिए और आके समाज के जो लोग हैं उनको कह देना चाहिए, भैया ये जगह मैंने छोड़ दी है जी। संदीप भाई, 24 साल लग गए इस मामले को लेकर। आज ये गुर्जर समाज क्यों ऐसी नौबत आई जो आज पूरे गुर्जर समाज इस मामले को लेकर आज बड़ी महापंचायत कर रहा है? नहीं, 24 साल किस चीज़ में लगे? ये तो हमारी जगह है, उनकी समाधि बनी हुई है। जब समाज को लगेगा तो इसमें भव्य मूर्ति भी बनवाएंगे। ऐसा नहीं अभी 25वीं साल आ रही है, उस पर हम जोरदार एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाएंगे जगत सिंह जी की, और उसको बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे। अब इतने दिन से तो सब चीज़ें यहाँ ऐसे ही रखी हुई थी, पड़ी हुई थी। हम भी बच्चे ही थे पहले, हम कौन सा एकदम से ये राजनीति में अभी तो आए। अंकुर भाई है, हमारा छोटा भाई है, जगत सिंह जी का बेटा है, तो ये हम इनके साथ लगकर अब अच्छी चीज़ें इनके लिए करेंगे। 25 साल तो कुछ क्या किस चीज़ को हो गए, कुछ हुआ नहीं है। यहाँ कोई ऐसे कोई जगह थी नहीं, पहले ये पड़ी थी, तो वो सब चीज़ें उनकी, यहाँ समाधि भी आप देख रहे हो बनी हुई थे पहले से ही, तो वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे जब समय आता है चीज़ें जब ही होती हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि 24 साल में यहाँ कोई आके किसी ने पहले कब्जा लिया। पहले भी ये ज़मीन कितनी बारी बिक चुकी है, तो वो ऐसा कोई विषय नहीं है। समाज जब भी साथ था, आज भी साथ है, पर जब किसी ने पहले कोई विरोध किया ही नहीं तो वो क्या कहें किसी को। पहले किसी ने हटाने आप पहली बार ये
विरोध करने के हटाने के लिए आया तो पहली बार समाज खड़ा है। 24 साल से किसी ने कुछ जब यहाँ छेड़ा ही नहीं तो क्या कहेंगे, किसी को चल के थोड़ी कुछ कहेंगे ना। कभी इसका कुछ बनाने का ऐसा मन था, अब बनाने का भी मन है और इसको अच्छे पार्क लगाएंगे यहाँ बहुत बढ़िया, और इसमें समाज के पूरे इलाके के पूरे सर्व समाज के कई चीज़ें काम आए, घूमे फिरे यहाँ बैठे, उसकी अच्छी पार्क बने, लाइब्रेरी बने, कुछ भी बनाएंगे, काम करेंगे। सर, लोगों का कहना है कि इसमें बिल्डर के साथ स्थानीय लोगों की भी मिली भगत है, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, स्थानीय लोगों का तो इसमें क्या रोल है, इसमें स्थानीय लोगों का कोई वो नहीं है। हाँ, स्थानीय लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं तो अब उनका नाम लेके अगर वो कहें तो बस स्थानीय लोग कोई वो नहीं है, सब लोग एक साथ ही हैं इसमें। बाकी आपने कल के लिए क्या रणनीति तय की है, किस तरीके से अपनी बात? अभी पंचायतें होंगी, उसमें हमारे समाज के सभी क्षेत्र का भी और तिजारत तक के लोग आ रहे हैं, वो जो फैसला लेंगे उसके बाद में कोई होगा। पंचायत की तो पूरी तैयारी है, आप देख ही रहे हो ना क्या टेंट लग रहा है, सब काम हो रहा है, पूरी सब लोग अभी कल सब गाँव में जाके आए हैं सब लोग, तो पूरी तैयारी है पंचायत की। पूरा बड़ी अच्छी पंचायत होगी और बड़े प्यार से और बहुत शांति प्रिय पंचायत करेंगे। प्रशासन से भी अनुमति ली है, प्रशासन दे देगा तो अच्छी बात है, बाकी पंचायत तो होगी। सर, कल महासभा होगी, क्या अभी तक बिल्डर ने आपसे बात करने की कोशिश की है? देखिए, ये कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये मेरे पिताजी थे। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं जगत सिंह जी दाइमा साहब के घर में पैदा हुआ, परंतु वो एक हमारे लीडर भी थे और एक किसान नेता थे, सर्व जातीय दलितों के पिछड़ों के वो नेता थे। आज उनकी समाधि स्थल में 24 वर्ष तक से तो देखिए कभी किसी ने कोई विवाद पैदा नहीं किया। ये यदा कदा इस बार हमको जैसा ही पता चला कि किसी बिल्डर ने उनकी समाधि स्थल को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सभी लोगों के अंदर, सभी समाज, सभी धर्म के लोगों के में काफ़ी रोष हुआ। तो मैं तो उनके बेटे होने के नाते आज सभी लोगों के साथ खड़ा हूँ। बिरादरी, लोग, समाज, जितने भी सभी लोग हैं जो कल पंचायत में आएंगे, जो वो निर्णय लेंगे, उनके निर्णय सर्वमान्य होगा। और हमारी तो इच्छा है, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, बिल्डर से, कि बहुत बड़े किसानों के, दलितों के नेता थे, उन्होंने कभी भी जीवन के अंदर 2 रुपये घूस नहीं लिए, कभी उन्होंने कोई अपना घर नहीं बनाया, परिवार के लिए नहीं जोड़ा। 3 बार विधायक रहे हैं, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा से मंत्री रहे हैं, परंतु हम उनके बेटे होने के नाते कह सकते हैं कि हमारा लालन पालन भी बहुत ही गरीबी स्थिति में हुआ है, क्योंकि वो कभी कोई व्यापार नहीं किया। आज ऐसे व्यक्ति की, जिसने दुनिया के लिए लड़ाई लड़ी, आम लोगों की लड़ाई लड़ी, एक बिल्डर का भी, सरकार को भी, सबको इसमें उनके लिए एक स्मृति स्थल यहाँ पे छोड़ना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी यहाँ पे ये सीखें कि किस प्रकार से ईमानदारी से भी राजनीति को किया जा सकता है और नाम और यश कीर्ति को बढ़ाया जा सकता है। जी, भिवाड़ी के अलावा और भी समाज के लोग आ रहे हैं बाहर से। देखिए, सभी समाज के लोग आ रहे हैं, ना केवल भिवाड़ी के, कोटपुतली, बहरोड, बानसूर, सोना, पलवल, दिल्ली, जहाँ पर भी, किशनगढ़, बास, तिजारा, सभी नेता आ रहे हैं। सभी नेताओं के, सभी दलों के प्रमुख नेता भी आ रहे हैं। कोई इसमें किसी प्रकार की दलगत राजनीति नहीं है। एक विषय सभी लोगों के हृदय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो किसानों के नेता थे। तो मैं भी चाहता हूं कि सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है और सभी लोग यहाँ आएँ और एक अच्छा निर्णय लें, जिससे शांतिपूर्ण, उसमें सौहार्दपूर्ण, उसमें वातावरण में एक अच्छा निर्णय हो सके। जिनकी स्मृति है, इन्होंने जब मंत्री थे उस टाइम ही जो हैं बिल्डिंगें बनाए बैठे हैं, वो इन्होंने छुटवाई थी सरकार से। तो गाँव के लोग गए, भाई ये जो हमारी ज़मीन एक्वायर हो जाएगी, और जो बिल्डर ये बना रहे हैं वो अपने CSR का पैसा, इस लोग बॉडी है जो हमारी भिवाड़ी की, उसमें लगाना चाहिए। वो एक पैसा नहीं लगाते CSR का, उनको विकास करना चाहिए और वो इनको तोड़ने के लिए आ रहे हैं, ये गलत है ना। तो इसलिए मीटिंग कर रहे हैं सर्व समाज की, जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि कल क्या फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि अब बात सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े की नहीं है, बात सर्व समाज के मान सम्मान और उनकी भावनाओं की है। पूर्व मंत्री जगत सिंह दाइमा एक कद्दावर नेता थे। अब देखना ये होगा कि कल की सभा में क्या सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहें 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं मोहिनी राणा, कैमरामैन साहिल के साथ, भिवाड़ी, राजस्थान।